बड़े लोगों का स्वभाव कल्प वृक्ष के समान माना गया है। उनके आने पर दुख का कारण दारिद्र्य निश्चित रूप से चला जाता है। हे प्रभु, महात्माओं के गुणों का कथन करने मात्र से अथवा उनका आश्रय लेने मात्र से पुरुष गुणवान हो जाता है। इसमें छोटेपन और बड़ेपन का विचार नहीं करना चाहिए। श्रेष्ठ पुरुषों का ऐसा ही स्वभाव होता है कि वे दीनों की रक्षा करते हैं। नमस्ते, मैं शैलजा तिवारी अपने चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। आज हम भगवान नंदी के अवतार का वर्णन करेंगे। भगवान नंदी का अवतार किस प्रकार से हुआ और यह कथा बहुत ही आनंद देने वाली है और इसलिए इस कथा को अगर आप बारंबार सुनेंगे तो आपका मन शांत होगा और आपका मन प्रसन्न होगा। तो कथा शुरू करते हैं। सनत कुमार जी ने पूछा, नंदी जी से पूछा, हे नंदीश्वर, आप महादेव के अंश से किस प्रकार उत्पन्न हुए हैं और किस प्रकार शिवत्व को प्राप्त हुए हैं? आप मुझे बताने की कृपा करें। नंदीश्वर बोले, हे सनत कुमार, जिस प्रकार शिव जी के अंश से उत्पन्न होकर मैंने शिवत्व को प्राप्त किया है, उसको आप सावधानी पूर्वक सुनिए। तो कथा शुरू होती है। शिलाद नामक एक धर्मात्मा मुनि थे। पितरों ने महर्षि शिलाद से संतान उत्पन्न करने का निवेदन किया। तब शिलाद ने उनका उद्धार करने की इच्छा से पुत्रोत्पत्ति करने का विचार किया तथा इस निमित्त इंद्र को उद्देश्य करके बहुत समय तक कठिन तप किया। इंद्र के प्रसन्न होने पर शिलाद ने अयोनिज, अमर तथा उत्तम वृत्त वाले पुत्र की कामना की। इंद्र ने अपनी असमर्थता व्यक्त करते हुए देवादिदेव महादेव रुद्र को प्रसन्न करने की प्रेरणा प्रदान की। तब शिलाद भगवान महादेव को प्रसन्न करने के लिए तप करने लगे। शिव के प्रसन्न होने पर शिलाद ने उनसे कहा, प्रभु, मैं आपके ही समान मृत्युहीन अयोनिज पुत्र चाहता हूं। त्रिनेत्र भगवान शिव प्रसन्नचित होकर बोले, हे विप्र, मैं नंदी नाम से आपके अयोनिज पुत्र के रूप में अवतरित होऊंगा और हे मुने, आप मुझे तीनों लोकों के पिता के भी पिता बन जाएंगे। हे सनत कुमार, कुछ समय बाद मेरे पिता शिलाद मुनि यज्ञ करने के लिए यज्ञ स्थल का कर्षण करने लगे। नंदी जी ने सनत कुमार को बताया। उसी समय यज्ञारंभ से पूर्व ही शिव जी की आज्ञा से प्रलय अग्नि के सदृश देदीप्यमान होकर मैं उनके पुत्र के रूप में प्रकट हुआ। उस समय वहां पर बहुत बड़ा उत्सव हुआ, बहुत प्रसन्नता हुई, सबको बहुत खुशियां मनाई गई। सभी देवगण हर्षित हो गए और हर्षित होकर मेरे तथा मुझे उत्पन्न करने वाले शिवलिंग का पूजन करके उनकी स्तुति करने लगे। शिलाद बोले, हे सुरेश्वर, आपने मुझे आनंदित किया है, अतः आपका नाम आनंद से नंदी होगा और इसलिए आनंद स्वरूप आप प्रभु जगदीश्वर को मैं प्रणाम करता हूं। नंदीश्वर बोले, इतना कहकर मुझे साथ लेकर वे पर्णकुटी में चले गए। हे महामुनि,
जब मैं महर्षि शिलाद की कुटी में गया, नंदी जी ने कहा, तो मैंने अपने उस शरीर को त्याग कर मनुष्य रूप धारण कर लिया। पुत्र वत्सल शिलाद ने मेरा समस्त जात कर्म आदि संस्कार किए और संपन्न किया। उन्होंने वेदों तथा समस्त शास्त्रों का भी अध्ययन संपन्न कराया। 7वें वर्ष के पूर्ण होने पर मित्र और वरुण नाम वाले 2 मुनि आश्रम पर पधारे। उन्होंने कहा, हे तात, आपके पुत्र संपूर्ण शास्त्रों में पारंगत है, किंतु बहुत दुख की बात यह है कि ये अल्पायु हैं। अब इस वर्ष से अधिक इनकी आयु नहीं है। यह सुनकर शिलाद दुख से भर गए और दुख से व्याकुल होकर वो अत्यंत विलाप करने लगे। तब नंदीश्वर जी ने कहा, हे पिताजी, देवता, दानव, यमराज, काल अथवा अन्य कोई भी प्राणी मुझे मार नहीं सकता। आप दुखी न हो। पिता ने आश्चर्य से पूछा, क्यों? नंदीश्वर बोले, मैं ना तो तप से और ना विद्या से ही मृत्यु को रोक सकूंगा। मैं तो केवल महादेव के भजन से मृत्यु को जीतूंगा। इसके अतिरिक्त अन्य कोई उपाय नहीं है। और नंदीश्वर परम भक्त भोले बाबा के हो गए, शिव जी के हो गए और वे हमेशा महादेव का भजन करते रहते थे। बोलिए हर हर महादेव। अब नंदीश्वर का अभिषेक तथा विवाह की बात चली। नंदीश्वर कहते हैं, इसके अनंतर मैं वन में जाकर धीरता पूर्वक कठोर तप करते हुए रुद्र मंत्र का जाप करने लगा। मेरी तपस्या से संतुष्ट होकर भगवान शंकर जी ने मुझसे कहा, हे महाप्राज्ञ, तुमको मृत्यु से भय कहाँ? मैंने ही उन दोनों ब्राह्मणों को भेजा था। तुम तो अपने पिता एवं सुसज्जनों सहित अजर अमर दुख रहित अविनाशी अक्षय और मेरे सदा प्रिय गणपति हो गए। इस प्रकार कहकर कृपा निधि शिव ने सहस्त्र कमलों की बनी हुई अपनी शिरोमाला को उतारकर मेरे कंठ में पहना दिया। हे विप्र, उस पवित्र माला के गले में पड़ते ही मैं 3 नेत्र और 10 भुजाओं से युक्त होकर दूसरे शिव के समान हो गया। इसके बाद शिव जी ने पार्वती जी से कहा, मैं नंदी को अभिषिक्त कर इसे गणेश्वर बनाना चाहता हूं। इसमें तुम्हारी क्या सम्मति है? उमा बोली, हे परमेश्वर, आप इस नंदी को अवश्य ही गणेश्वर पद प्रदान करें। तदंतर भगवान शंकर ने अपने श्रेष्ठ गणाधिपों का स्मरण किया। उनके स्मरण करते ही असंख्य गणेश्वर वहां उपस्थित हो गए। तब शिव जी बोले, यह नंदीश्वर मेरा परम प्रिय पुत्र है, अतः तुम लोग इसे सभी गणों का अग्रणी और सभी गणाध्यक्षों का ईश्वर बनाओ। यह मेरी आज्ञा है। यह नंदीश्वर आज से तुम सभी का स्वामी होगा। शिव जी की आज्ञा से स्वयं ब्रह्मा ने एकाग्र चित्र होकर मेरा समस्त गणाध्यक्षों के अधिपति पद पर अभिषेक किया। ब्रह्मा, विष्णु आदि देवताओं ने शिव जी की आज्ञा से बड़े उत्सव के साथ मेरा विवाह भी संपन्न किया। विवाह करके मैंने अपनी उस पत्नी के साथ
शंभु, शिवा, ब्रह्मा, श्री हरि के चरणों में प्रणाम किया। भगवान शिव पत्नी सहित मुझसे प्रेम पूर्वक बोले, सतपुत्र, यह तुम्हारी प्रिया स्वेशा और तुम मेरी बात सुनो। तुम मुझे परम प्रिय हो। जहां मैं रहूंगा वहां तुम्हारी स्थिति होगी और जहां तुम रहोगे वहां मैं उपस्थित रहूंगा। महाभागा उमा देवी ने भी मुझे और मेरी पत्नी सुयशा को अभीष्ट वर प्रदान किया। तत्पश्चात शिव मुझे अपनाकर उमा सहित वृक्ष पर आरूढ़ हो अपने निवास स्थान पर चले गए। हर हर महादेव। इस प्रकार से श्री नंदीश्वर के अवतार की कथा संपन्न हुई और नंदीश्वर के विवाह की और संस्कार की कथा भी संपन्न हुई। बोलिए हर हर महादेव। आशा करती हूँ आप सबने मन लगाकर ये कथा सुनी होगी और ये कथा बारंबार सुनिए, मन को बहुत ही अच्छा लगेगा और बहुत ही सुख और शांति प्राप्त होगी। नमस्कार, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।